हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें कि प्रथम अध्याय से आज हम श्रवण करेंगे 40वां श्लोक। आप सबका श्रीमद् भागवत से मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को देखते हैं और मुझे श्रवण करते हैं, सुनते हैं मुझे। साथ ही बीच बीच में मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि कुछ और भी जानकारी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, तो वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सब वीडियो कितने अच्छे से देखते हैं, है ना। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितोऽनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान का भंडार है और इससे हमें अनेकों ज्ञान प्राप्त होते हैं। आज हम स्त्रियों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो स्त्रियों को कमज़ोर बताया गया है और पद भ्रष्ट हो जाती हैं स्त्रियां। तो इसे ध्यानपूर्वक हम श्रवण करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों स्त्रियों को कमज़ोर कहा गया है, कहाँ पे कहा गया है। इसे गलत वे में लेना उचित नहीं रहेगा क्योंकि स्त्रियां किसी से कम नहीं है और जितनी शक्तिशाली, जितनी शक्ति स्त्री के अंदर है वो कहीं भी नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि स्त्रियां ही चाहे तो हर चीज़ कर सकती है। अभी तो प्लेन भी उड़ा रही हैं, विधानसभा में भी बैठ रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं स्त्रियां। तो स्त्रियों को बीच में, वैसे भी पहले राजा महाराजाओं के साथ, अपने राजा के साथ रानी सभा में बैठती थी, निर्णय लेती थी, सुनाती थी, लेकिन अभी तो बहुत कुछ से विमुख कर दिया गया है और धीरे धीरे फिर से वो चीज़ सही हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी स्त्रियों को कमज़ोर समझा जा रहा है। तो रीज़न क्या है? ये रीज़न श्रीमद् भागवत से हम समझते हैं कि क्यों कमज़ोर समझा जा रहा है, पद भ्रष्ट हो जाती है स्त्रियां। रीज़न भी तो देखिए कि क्यों हो जाती है, कुछ तो कारण होगा ना। अगर घर के पुरुष मर्यादित रहेंगे तो स्त्रियां भी मर्यादित रहेगी, अगर घर के पुरुष अमर्यादित रहेंगे तो स्त्रियां कहाँ तक मर्यादित रहेगी। दोनों देखना है ना। पहले तो कहते हैं ना कि तालियां जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो कभी कभी लोग स्त्रियों पे चरित्रहीन का दाग लगा देते हैं। उससे पहले ये भी देखना चाहिए ना कि आपने कितना ध्यान रखा, आप कितने चरित्रवान हैं, वो भी देखना जरूरी होता है। मेरी बातों से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं कि पता नहीं मैं क्या क्या बोल देती हूँ, भागवत करने बैठती हूँ कि ज्ञान बांटने लगती हूँ, लेकिन रियलिटी है, ये मैंने देखा है अभी तक की अपनी लाइफ में, मैं यही देख रही हूँ। कहते हैं कि पति तो कहते हैं कि मैं राम हूँ, भगवान हूँ, पत्नी मुझे सीता जैसी चाहिए। लेकिन पहले तो ये बताओ कि आप सही में राम हैं? क्या आप सिगरेट नहीं पीते? क्या आप मदिरा पान नहीं करते हैं? क्या आप नॉनवेज नहीं खाते हैं? तो ये सब राम जी वाला कहाँ से आ गया आपके अंदर व्यवहार, कहाँ से गुण आ गए? तो ये भी तो सोचो ना, फिर सीता मैया कैसी मिलेगी आपको? पत्नी में सीता मैया देखते हैं कि वो हमेशा लक्ष्मी स्वरूपा चाहते हैं कि पत्नी लक्ष्मी जी जैसे भगवान विष्णु के चरण दबाते थे, तो उस तरीके से पत्नी चाहिए। तो उस तरीके से आपको विष्णु भगवान वाला कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। तो पहले विष्णु भगवान जैसे, अब आपके मुंह से बहुत ही जो हैं कथावाचक, वो कोई गलत थोड़ी ना बोलते हैं कि आपके मुंह से सिगरेट की, दारू की बदबू आ रही है और
आप कहते हो कि जो आपकी पूजा की जाए, आरती उतारी जाए, कैसे पॉसिबल होगा? लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। तो माइंड यहीं से डाइवर्ट हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। आज हम श्लोक पढ़ लेते हैं। 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और सतीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब स्त्रियां व्यभिचार करेंगी, परपुरुष गमन करेंगी तो संतान वर्ण संकर तो उत्पन्न होगा ही। ये शास्त्र में कहा गया है। या व्यभिचारिणी ना बने इससे पहले आपको भी सात्विक, शुद्ध सात्विक स्टार्टिंग से ही बन के रहना पड़ेगा, तभी स्त्रियां नहीं बनेंगी। तात्पर्य है जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है, क्योंकि संतान जैसा होगा कुल धर्म का आगे प्रोग्रेस जो होता है उसी तरीके से होता है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूजा पाठ और भगवान की भक्ति, अनेकों व्रत तप जो होता है, हर किसी के कहते हैं ये हमारे परंपरा है, हमारी ये परंपरा है और उसके अनुकूल हम ये व्रत करते हैं। तो ये सब स्त्रियों को व्यभिचार से दूर रखने के लिए ये सब व्रत उपवास बनाए गए थे और वही अब परंपरा का रूप ले लिया है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ये व्रत नहीं करेंगे हम तो ये दोष लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्रियों को बिजी रखने के लिए, यानी बिजी रहने के लिए आप क्या करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। परपुरुष गमन, मौज मस्ती, या फिर शास्त्रों का सदुपयोग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, क्या करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं। यह चाणक्य नीति में कहा गया है, गीता में नहीं कहा गया है। वे विश्वसनीय नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियां विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अगर जैसे कि वो धर्म का विनाश हो जाता है तो स्त्रियां, कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र हो जाती है और वो परपुरुष गमन करने लगती है और उससे जो संतानें उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अगर पति नहीं कमाएगा तो पत्नी क्या करेगी, व्यभिचार पे उतर ही जाती है। और भी रास्ते हैं, जॉब भी करती है। तो इसी कारण है इसमें लिखा हुआ है, इसीलिए इस रो पे इसमें गीता में लिखा हुआ है और चाणक्य नीति भी यही कहती है। इसीलिए स्त्रियों को इतना कमज़ोर समझा जाता है और उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अभी भी विलेज एरिया और कई बहुत ऐसी जगह, सिटी में भी तो लोगों की धारणा बनी हुई है कि घर से बाहर अगर स्त्रियां निकलेगी तो वह व्यभिचार ही करेगी, ऐसे मन में बैठा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्ट्रांग पुरुष हैं, अगर आप में धार्मिक प्रवृत्ति है, तो अगर आपकी स्त्री बाहर भी जाती है तो वो धार्मिक ही रहेगी।
धर्म के रास्ते पे ही चल करके अगर वो कार्य भी करती है, रोजगार करती है या कोई भी कार्य करती है, तो गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। कर्म करना कोई गलत चीज नहीं है। अगर उसके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, पहले की स्त्रियों ने भी बहुत सारे कर्म किए हैं, बिजनेस किए हैं, तो ये सब प्रमाण सामने हैं। बट ये सोच का फर्क है और इस कारण बहुत सी स्त्रियां प्रताड़ित भी होती हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ना कि निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अब बच्चे जिनके होंगे तो उस तरीके से तो घर में विवाद हो ही जाता है और वैसा असर पड़ता ही है। ये आप खुद ही समझ सकते हैं। शास्त्र भी इस तरीके का नियम बता रहा है कि हमें सही रास्ते पे चल करके ही कर्म करना चाहिए। स्त्रियां अगर घर से बाहर जाती है कार्य करने के लिए, तो जरूरी नहीं कि वह व्यभिचारिणी ही है। ये गलत धारणा अभी भी लोगों के अंदर बनी हुई है, जिस कारण बहुत सी स्त्रियां प्रताड़ित हो रही हैं, कष्ट में हैं। हम कंटिन्यू गीता का पाठ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि गीता है क्या। तो ज़्यादा देर आपका समय नहीं लूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। कल हम 41वां श्लोक श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।